जेडीयू नेता शाद अहमद ने एक मुलाकात के दौरान कहा कि अररिया विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ एक गंभीर और बारहमासी समस्या बन चुकी है। बता दें आपको, विधानसभा क्षेत्र की 21 पंचायतों पर हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। बता दें, उन्होंने कहा कि जिस साल बाढ़ नहीं आती उस वर्ष किसानों ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान होती है। ये क्षेत्र अब राहत की बजाय स्थायी समाधान की उम्मीद कर रहा है। बता दें, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब राज्य में अब तक जो भी कार्य हुए हैं और वो जनता के हित में हुए हैं। अब तक बाढ़ जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार लगातार ठोस प्रयास कर रही है। अररिया विधानसभा में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? हमने आपको कहा कि मेरे अररिया विधानसभा में 10 पंचायत छोड़ के जी करीब करीब 21 पंचायत ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित। जी। और जिस वर्ष अगर बाढ़ नहीं आता है तो किसान खुशी मनाते हैं कि चलो इस बार तो हम लोग निकल गए, इस बार बाढ़ नहीं आया, बच गए हम लोग। नहीं तो दो नदियां हैं, एक पनार एक बकरा। ये दोनों नदी नेपाल से आती है, नेपाल के पहाड़ से, और ये कुर्सेला में जाके गंगा में गिरती है। इस दरमियान में बहुत सारे गांव और बहुत सारे विधानसभा पड़ते हैं, सारे को तबाह करते हुए वो गंगा में जाके गिरती है। और जिस साल बाढ़ का समस्या जब बाढ़ आता है तो बहुत बुरा हाल हम लोगों का होता है, हमारे इलाके के लोगों का होता है। जिस साल नहीं आता तो उस साल खुशी मनाते हैं। तो क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? इसमें नदी के दोनों तरफ बांध बनना चाहिए, या आगे उसको रोकने की का कोई कोशिश होना चाहिए, या उस नदी को मोड़ के कोसी में गिराना चाहिए। कोसी बगल में है, नेपाल से कोसी में गिराना चाहिए, कोसी चला जाए अपना गंगा में। आपके यहाँ मक्के की खेती बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सरकार के द्वारा आज भी इसके स्टोरेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और जो भी किसान होते हैं वो कहीं ना कहीं सड़क पे अपने अनाज को स्टोर करते हैं, कहीं प्राइवेट करते हैं। तो क्या ये जो भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है इस पर पहल करने की? पहल कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले 4 लाइन नहीं था, अभी 4 लाइन बना 0 माइल से सिलीगुड़ी। जी। अब हो सकता है कि इसमें काम शुरू हो, उस पर भी प्रयास किया जा रहा है। हम लोग भी बात कर रहे हैं लोगों से। का जो कार्यकाल रहा विगत कई वर्षों में, कभी महागठबंधन की तरफ और कभी एनडीए की तरफ, इसके वजह से जेडीयू की सेहत पे असर पड़ेगा क्या? ने जो कहा कि कभी एनडीए की तरफ कभी महागठबंधन की तरफ, तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लोगों के लिए अगर ऐसा किए तो बिहार के लोगों के लिए किए हैं, अपने लाभ के लिए वो कुछ नहीं किए। और ना अपने लाभ के लिए आज भी कुछ कर रहे हैं। ये पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं, हर आदमी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। तो उनको अपना कोई लोभ लालच नहीं है, कोई संतान को अपने कुर्सी पे नहीं बैठाना है कि उसका लोभ लालच रहेगा। 2025 की तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी की बात जहाँ तक है तो तैयारी तो आपको भी पता होगा। हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, तो हम भी मैं शाद अहमद बबलू की बात कर रहा हूँ, नहीं, ठीक, बहुत सारे लोगों की बात नहीं कर रहा। तैयारी तो कर रहे हैं जी। लेकिन हम जिस दल से जुड़े हुए हैं, ये पार्टी फैसला करती है। नहीं, हर दल में पार्टी ही फैसला करती है, नेतृत्व फैसला करती है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। मेरी तैयारी है हम लोगों से। अब हम इस इंतजार में अगर रहेंगे कि जब हमें पार्टी टिकट देगी तब हम लोगों के बीच जाएंगे, तो तब संभव नहीं है। आपको लोगों अगर आपको पार्टी सिंबल देती है तो पार्टी को आप क्या आश्वासन देंगे? पार्टी को आश्वासन देंगे, हम सीट जीत के दिखाएंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी सिंबल देती है और जनता मौका देकर अररिया का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी कि जो लोग 70 साल से सिर्फ वोट देते आ रहे हैं नेता को, अगर इस बार यहाँ की जनता, जिस विधानसभा की जनता अपने बेटा को वोट देके जब बनाएगी, जिस तरह बेटा उनके घर में उनके पास रहता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने जनता के जब भी फुर्सत में रहूं तो मैं अपने जनता के बीच रहूं और उनके पास रहूं। चलिए, शाद अहमद बबलू साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।